हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो कक्षा 12 है, ठीक है, उसके केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में विद्युत रसायन 2022 में आने वाले टॉप 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आज हम 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये आपका एक चैप्टर तैयार कर देगा। विद्युत रसायन से जो इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब कि जो इस चैप्टर का बाप होता है क्वेश्चंस में, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो पे आ गए होंगे। अगर वीडियो पे आ गए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर आपकी तैयारी का मतलब कह सकते हैं, तैयारी आपको करनी है तो कैसे करनी है, ये तो बात की बात है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कम समय की तैयारी कैसे होती है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इन लेस टाइम, शॉर्ट टाइम, ठीक है। कम समय में कैसे तैयारी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी करनी है भाई। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको जब एक एक चैप्टर का क्वेश्चन पता चल जाएगा ना कि इस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से अगर पता चल जाएगा तो आप तो पूरा 90 पार कर ही जाओगे, ठीक है। तो चलिए, हम 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं, जो कि हम आपको बताना प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी, अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस में कुछ इस तरह बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो ये 2022 के लिए क्वेश्चन जो भी है सिलेक्टेड हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर दें, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ा हुआ है कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए क्या होता है। अगर ये बता देते हैं तो आपको यहां से मिलेगा 2 से 3 नंबर। 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर, 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपको नोट करना पड़ेगा। अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए भाई, नहीं तो स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछ लीजिए और इसका उत्तर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर किसी को पर्सनली अगर पूछना हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। कैसे पाएंगे हम आपको बता देंगे आगे चल के। तो पहले क्वेश्चन समझिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्यों? क्वेश्चन बहुत कंडीशनल है दोस्तों। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन है, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी भी हम आपको बता चुके हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप बनाएंगे ना, देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्यूमिनियम जो है ऊपर रहता है हाइड्रोजन से, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, क्यों है? ये आपको रीजन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बाबू कारण वाला है। क्या है? कारण वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे कारण वाले क्वेश्चन अक्सर आपको कितने नंबर पूछे जाते हैं? 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ठीक है। जब ऐसे कारण वाला क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको एनसीईआरटी से बात हो रही होती है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक पे ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल रूबरू रहिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, इसमें बोला जा रहा है क्या? विशिष्ट चालकत्व को
सॉरी विशिष्ट चालकत्व से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे आप, 1 नंबर या 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक लिखने पे 1 नंबर मिलेगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में देता है तो विशिष्ट चालकत्व का परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर, ठीक है, और इसका मात्रक लिखते हैं तो 2 नंबर। यानी कि अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर में आपको 2 काम करना होगा। अगर ये 3 नंबर में देता है तो मात्रक लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, परिभाषा लिखने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप 3 नंबर यहां से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी क्वेश्चंस जो बनते हैं हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, और इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल होते हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, रासायनिक विज्ञान से जुड़ी हुई हर रिएक्शंस, हर टॉपिक पे आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपके हर एक डाउट पे हमारा एक वीडियो होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि कोलराउस का नियम क्या है, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है, तो आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से पता है कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलराउस का नियम बाबू हमेशा करके आपको कितने नंबर में दिया जाएगा, 2 नंबर में दिया जाएगा। कोलराउस का नियम 2 नंबर में तैयार रखा गया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। कोलराउस का नियम सबसे सिंपल है और सबसे बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टॉपिक कोलराउस का नियम है, और इसके आने के चांसेस बाबू कम से कम 90% है। किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, 2 नंबर में, 1 नंबर में देखने को मिलेगा। तो इस बात से आप परिचित रहिए और आप तैयारी बिल्कुल किए रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक चैप्टर के जबरदस्त क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं, केवल एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर इतना क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। खास करके थ्योरेटिकल में अगर डेफिनेशन पूछ दिया तो आपको इतना नंबर लेकर जाना है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। तो रिलेशन बताना है दोनों में, ठीक है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, आपको पता है ना, हमने बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बस एक ही बात कहते हैं दोस्तों कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप और जल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, या फिर आप पर्सनली लेना चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला जा रहा है क्या, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो पता है फैराडे के जो विद्युत अपघटन का नियम दिए थे फैराडे जी, ठीक है। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का 2 नियम था, तो पहला नियम यहाँ पे आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। कितना नंबर भाई, 3 नंबर। समझ में आई बात। तो दोस्तों ये हमने आपको 5 क्वेश्चन की बात की, हम आपको 6 क्वेश्चन बता दिए। तो अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको समझ लीजिए कि आपको करना है, अगर एग्जाम में 6 क्वेश्चन देता है तो किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होगा। आपके ऑप्शन दिखेंगे तो आप 5 अगर आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है तो 5 उसी क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा जो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा एक टॉपिक हमारा और है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान समझिएगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के बाद हम एक टॉपिक बताते हैं, जब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में एक चीज आता है। मान लीजिए आपने साल भर झूम के तैयारी किया है, ठीक है, पूरे मेहनत से किया है, तो लास्ट में आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, यार कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। एग्जामिनर का जो इंटेंशन बढ़ता है आपके ऊपर ना, वो कॉपी के लिखावट को देखकर बढ़ता है। अगर आप बहुत 30 मार्क खान है, बहुत तेज है, बहुत आपको पूरा पेपर आ रहा है हल करने, अगर आपको लिखने का ढंग नहीं है बाबू ना, तो आपको अगर 100 नंबर भी ले जाना चाहिए तो आप 70 नंबर भी नहीं ले जा पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। समझिएगा, इस टॉपिक को बात छेड़े हैं तो उसको पूरा समझ के जाइएगा, हर कॉपी को, ठीक है। देखिए बारी बारी से पहले हम डिस्कस करेंगे हमको जो सब्जेक्ट है हमारा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि पूरा नंबर मिले। एग्जामिनर को पूरा नंबर देना है तो आपका शकल देख के नहीं देगा भाई,
आपकी कॉपी देख के देगा। ये तो पता है ना कि आपकी कॉपी की लिखावट कैसी है, उसी को देख कर देगा। बात बनती है कि नहीं बनती है? चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितना सब्जेक्ट हमारा होता है और हर सब्जेक्ट की कॉपी को लिखने का जो तरीका होता है ना, सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है। आप इस बात को मानिए या नहीं मानिए, ये आपकी बात है। लेकिन आज आप एक चीज तो यहां पे समझ जाइए, हमारा जो 5 विषय है, 5 विषय, ठीक है। अगर बच्चा साइंस का है, 5 विषय आपको देना है और 5 विषय होता है 100 नंबर का। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। अब 5 विषय की बात करें तो 500 नंबर है दोस्तों। और टॉपर को जो नंबर लाना होता है 500 में से कम 450 के ऊपर लाता है तो वो टॉप लेवल में आना शुरू हो जाता है। ये कैसे आता है, इसका सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब आपको यहीं से मिलेगा आपके एग्जामिनर में। सॉरी, आपके एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी को कैसे चेक करेगा और क्या चीज देखेगा आपका सबसे अलग, हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे जो विषय है, पहला विषय जो है हिंदी है, ठीक है। हिंदी होता है पहला सब्जेक्ट आपका। और इसके बाद जो दूसरा विषय होता है वो होता है आपका इंग्लिश। फिर तीसरा जो होता है वो क्या होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपका आता है भाई क्या, ठीक है, मैथ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आ जाता है फिजिक्स, ले लीजिए। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये 5 विषय हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां मैथ की जगह कुछ बच्चे बायो भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बायोलॉजी की बात को समझेंगे, जो मैथ पढ़ते हैं वो मैथ की बात को समझेंगे। तो यहां हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये भी आपका 100 नंबर देगा, ये भी आपका 100 नंबर देगा और ये भी आपका 70 नंबर देगा दोस्तों। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपको मिलता है, आपको पता होना चाहिए। और ये जुड़ेगा तो भी आपको 100 नंबर ही देगा। समझ में आएगी नहीं? सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 100 नंबर तो पूरा मिलता है, मैथ है ना, सॉरी दोस्तों, ये इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें आपको 70 मिलेगा, लेकिन 30 ये यहां से आपको ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इसकी बात है, इसको ये तो 100 पूरा हो गया। तो ये इन विषय में कोई डाउट नहीं है, ये आपको देगा अपना नंबर। फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर यही होता है, दोनों 70 नंबर का ही मिलेगा आपको बोर्ड पेपर में। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल, यहां से आपको दिखाना पड़ता है। 30 नंबर आपका मिल चुका है, आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा, तो 70 नंबर में लड़ाई करना है दोस्तों। अगर आप यहां से 65% मारते हैं, मतलब 65 नंबर मारते हैं, हम कहते 65 नहीं, 62 नंबर मारते हैं, उससे कम करके 60 मार लेते हैं। इतना भी अगर मार देते हो दोस्तों तो टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन बात एक ही आएगी, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं? तो चलिए, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हर विषय की कॉपी कैसे लिखी जाती है, इस टॉपिक पे हम आपका एक एक वीडियो तैयार करेंगे। अगर वो वीडियो देखते हैं, ठीक है, अगर वो वीडियो आप वॉच करते हैं तो गारंटी देता हूं दोस्तों, हिंदी की बात कर ले पहले। अगर हिंदी की जो कॉपी लिखी जाती है, कैसे लिखा जाता है, हिंदी कैसे लिखेंगे, कितना क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, तो आप एक वीडियो जरूर देखिएगा। हम उसको बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हिंदी की कॉपी हम कैसे लिखेंगे कि हम यहां से कम 95 नंबर, 100 में से कम इतना लेकर जाएंगे, ये जिद होना चाहिए। तो कॉपी कैसे लिखते हैं, इसी के टॉपिक पे हम एक एक विषय को लिख कर दिखाएंगे, वो भी उत्तर पुस्तिका पे आपको दिखाएंगे कैसे हेडिंग डालते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे लाइनिंग करते हैं, कितना अंडरलाइन करते हैं, कौन से पेन का यूज करना चाहिए, कौन से पेन का यूज नहीं करना चाहिए, कौन से टॉपिक को हाईलाइट करना चाहिए, दूरी कितनी होनी चाहिए, लिखावट कैसी होनी चाहिए, सब जितने भी आपके माइंड्स में डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हर विषय की कॉपी कैसे लिखी जाती है। इस पे हम एक वीडियो, मतलब इन सभी के अलग अलग वीडियो हम जरूर आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये क्वेश्चन सारी बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन के साथ साथ अगर ये सारी बातें भी समझ में आ गई, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।